नमस्कार। परीक्षापुर जंक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में निकलने वाली महत्वपूर्ण वैकेंसी के विषय में जानकारी दी गई है। वीडियो को पूरा देखें और आप जिस वैकेंसी के योग्य हैं उसे समय से पहले फॉर्म फिलअप ज़रूर कर दें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6,421 पदों पर हेडमास्टर के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 5 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 28 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 31 साल से लेकर के 47 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होंगे और एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने 62 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास BE और BTech की डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 20 साल से लेकर के 42 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 53,100 से लेकर के 1,67,800 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस गेट स्कोर के आधार पर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट hvpn.org.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने 206 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन डेट 10 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 30 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन और 12th की डिग्री होना जरूरी है। कैंडिडेट की उम्र सीमा 27 साल से लेकर के 35 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपये और SC ST की एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर के 44,900 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jipmer.edu.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 422 पदों पर यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन डेट 10 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 24 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास BA MS और 12th की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 42 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी के लिए 500 रुपये देने होंगे। सैलरी की बात करें तो 9300 से 34,800 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होंगे और एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 48 पदों पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 26 फरवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास PG और PhD की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 65 वर्ष तक होना चाहिए। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 1,000 रुपये और SC ST को छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो लेवल 10 और 14 के अनुसार अच्छी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cusbrec.samarth.edu.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NTPC ने 40 पदों पर इंजीनियरिंग और कार्यकारी प्रशिक्षु के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 24 फरवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 10 मार्च 2022 रखी गई है।
शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास BE और BTech की डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र 27 साल तक होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस 2021 के गेट के स्कोर के अनुसार और एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पे जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश ने 81 पदों पर जूनियर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन डेट 26 फरवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 28 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास ITI की डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये और SC ST को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। सैलरी की बात करें तो 18,780 रुपये से लेकर के 67,390 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bjp.devas.spmcil.com पे जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 134 पदों पर जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन डेट 21 फरवरी 2022 है और फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग MSc या BCom की डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये और SC ST को 826 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी 27,700 रुपये से लेकर के 44,900 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uprvunl.org पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड तमिलनाडु ने 84 पदों पर फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 28 फरवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 17 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास डिप्लोमा डिग्री इन यूनानी फार्मेसी में होना जरूरी है, यानी कि यूनानी फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 59 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS को 300 रुपये देने हैं और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mrb.tn.gov.in पे जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 1,095 पदों पर कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 23 फरवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता 12th पास का डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS और SC ST के एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट IGIaviationdaily.com पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने 45 पदों पर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 1 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 17 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS और SC ST के एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 41,800 से लेकर के 1,32,200 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने 46 पदों पर प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 22 फरवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 15 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 46 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 8,000 से लेकर के 24,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स jobs.hrrl.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 4 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 24 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 28 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 28,100 से लेकर के 55,600 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sidbi.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने 250 पदों पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मार्च 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 15 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 से लेकर के 28 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये और SC ST को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन रिटेड टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट BarodaUPBank.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने 38 पदों पर जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन डेट 24 फरवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 23 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट के पास BE, BTech, ग्रेजुएशन या 12th की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर के 34,800 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रीनिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट NITP.ac.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि रोजगार से जुड़ी सारी खबरों की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।